हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे आप डिस्क्रिप्टिव का एसे अटेम्प्ट करें, क्या क्या चीज़ें आप ध्यान में रखें इन IBPS PO मेंस के एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि एसे जो मैंने लिखा है, खुद ही लिखा है। तो बताता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। कि पहले तो जो भी टॉपिक है उसको थोड़ा दिमाग में रखिए कि हाँ ये टॉपिक है। जैसे ये टॉपिक है, यहाँ पे है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट कोजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो कीवर्ड क्या है इसका? अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या है कॉजेज, मतलब किसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके इर्द गिर्द ही रहना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ही इम्पैक्टफुल लिखें, बहुत ही डेटा सेंट्रिक लिखें, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट डाल दें। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसके इर्द गिर्द रहें, सिंपल लैंग्वेज में लिखें, और कोशिश करें कि आपकी जो एरर्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग एरर्स हैं, ये चीज़ें आपकी ना हो या फिर कम से कम हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा है इसमें। तो एज वी ऑल कैन विटनेस द रैपिड ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, नॉट विद स्टैंडिंग दैट द क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लूमिंग लार्ज. Employment is something which not only helps increase the per capita income but also helps improve the money circulation in the economy. Employment helps smoothen the supply chain in the economy, like greasing helps smoothen movement of a vehicle. Unemployment today is not only stopping youth from pursuing their ambitions but also creating anxiety in society. Some of the factors causing unemployment in India are the advent of automation, which eventually reduces the manpower and delay in recruitment process. तो यहाँ पे मैं कुछ कॉजेज़ बता रहा हूँ। पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दी, अब मैं कुछ कॉजेज़ बता रहा हूँ कि क्या क्या कॉजेज़ है। उसमें एक है कि जब ऑटोमेशन वगैरह स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे क्या है, मैन पावर कम हो गई। सेकंड में कई बार जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस कई बार स्लो हो जाते हैं, उस वजह से भी एम्प्लॉयमेंट डिले रहती है, और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स वगैरह, एंग्जाइटी वगैरह डिफरेंट डिफरेंट तरह की देखने को मिलती है। ठीक है। मैनी थिंग्स टुडे कैन बी कंट्रोल्ड बाय मशीन्स एंड रोबोट्स विच अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट एट लास्ट. अदर फैक्टर्स आर द रिडक्शन इन गवर्नमेंट वैकेंसीज एंड द पेंडेमिक. जो क्या कहते हैं, आपने देखा होगा पेंडेमिक आया था, उस टाइम भी बहुत सारी नौकरियां गई थी. पेंडेमिक वॉज मैनी जॉब लॉसेस. इट ऑल्सो क्रिएटेड एन एनवायरमेंट ऑफ गिग इकोनॉमी वेयर पीपल कैन हैव द रूम टू वर्क from home. This work from home culture reduces extra manpower which otherwise would be needed in the office building. तो सिंपल सी चीज़ है कि जब पेंडेमिक आया तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हुआ। अब लोग सभी काफ़ी टाइम तक ऑफिस बंद रहेगा, सभी लोग अपने घर से ही काम कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा मैन पावर आपने देखा होगा कि ऑफिस बिल्डिंग में चाहे साफ़ सफाई वाले हो गए या फिर क्या कहते हैं दूसरे लोग हो गए, तो उनकी तो जॉब वहाँ से गई। तो ये भी आप कह सकते हैं कि इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। On the other hand, the government has significantly reduced the vacancies, leading to unemployment and delay in recruitment process, which not only increase unemployment but also create anxiety. If we want holistic development rather than just GDP growth, the overall डेवलपमेंटल मॉडल इज़ नीडेड. तो कहने का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो कंट्री है वहाँ पे सिर्फ ग्रोथ हो रही हो, जीडीपी ग्रोथ हो रही हो। कंट्री पहले 10वें नंबर पे थी और अब वो 5वें नंबर पे आ गई, ये बहुत अच्छी बात है, दैट शुड बी देयर। बट सिर्फ वही नहीं होना चाहिए, साथ में डेवलपमेंट तभी होगी। डेवलपमेंट और ग्रोथ में यही डिफरेंस है कि ग्रोथ में ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ रही है, मटीरियलिस्टिक कह सकते हैं, और जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सर मटीरियल प्लस हैप्पीनेस भी आता है उसमें, कि आप कितने अच्छे हैं, कितने क्या कहते हैं बढ़िया से आपका लाइफ स्टाइल है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। फाइन, तो एक अच्छा डेवलपमेंटल मॉडल होना चाहिए रादर देन जस्ट कि हम कुछ ऐसे तरीके लेके आए कि जस्ट कंट्री का जीडीपी ग्रो हो रहा है, सिर्फ इस तरह से हमें नहीं देखना चाहिए। ऑल राइट, एम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. If more employment is generated, more purchasing power is created, which eventually leads to the growth of the country. सिंपल सी चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और उसकी वजह से लोग ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली जीडीपी विल ग्रो. इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट विद एवरी स्कीम द गवर्नमेंट फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट. तो सिंपल सी चीज़ है, गवर्नमेंट किसी भी तरह की स्कीम्स वगैरह जब लेके आती है, कुछ भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना चाहिए. तो ये मेरे कुछ लास्ट के एंडिंग रिमार्क आप कह सकते हैं वो थे. तो क्योंकि आपको लिखना होता है 250 वर्ड्स में, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, तो कोशिश होती है कि हम पॉइंट टू पॉइंट लिखें. ठीक है, अब मैं बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, वो हैं यहाँ पे. ये क्या है एक्चुअली, ये क्या है जो मेरी मिस्टेक्स हुई थी यहाँ पे लिखने के टाइम में, तो उनको मैंने थोड़ा सा अलग से मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वेन एवर यू राइट गवर्नमेंट,
अब जब भी गवर्नमेंट लिखें तो आप कोशिश करें कि गवर्नमेंट से पहले द ज़रूर आएगा, ये इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा ही। अगर ये नहीं होगा तो आपका ग्रामेटिकल एरर हो सकता है। किसी मिनिस्ट्री का नाम हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो उससे पहले आप द लगाएं, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि जब भी आप कुछ लिखते हैं ऑन द अदर हैंड या फिर रिसेंटली या फिर अर्लियर, इस तरह के चीज़ टर्म्स यूज़ होते हैं तो उसके बाद कॉमा ज़रूर लगाएं। जैसे मैंने लिखा है ऑन द अदर हैंड, इसके बाद कॉमा आएगा। रिसेंटली, यहाँ मैंने रिसेंटली की स्पेलिंग गलत लिख दी, जो भी हो, ठीक है। रिसेंटली जब भी आप लिखेंगे तो उसके बाद कॉमा लगाएंगे, अर्लियर लिखेंगे कॉमा लगाएंगे, प्रीवियसली लिखेंगे कॉमा लगाएंगे। तो इस तरह के टर्म्स अब जब भी आप यूज़ करेंगे वाइल राइटिंग, यू विल हैव टू यूज़ कॉमा आफ्टर दैट, ठीक है। फिर यहाँ मैंने लिखा है अ होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो कि रॉन्ग है। मैंने यहाँ ये बताया, तो कहने का मतलब मैंने देखा होगा लास्ट में लिखा इफ़ वी वांट होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो यहाँ मैंने ए लगाया है जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो ये ए लगाना यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम यहाँ पे जो नाउन है दैट इज़ डेवलपमेंट, एंड द डेवलपमेंट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उससे पहले हम क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पे होगा इफ़ वी वांट होलिस्टिक डेवलपमेंट रादर देन जस्ट जीडीपी ग्रोथ, तो ये सही होगा और दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो मैं क्यों आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे हमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है, कैसे हमें ऐसे लिखना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि क्या कहते हैं, जो वीडियो के नीचे मैंने लिंक शेयर की है टेलीग्राम ग्रुप की, आप वहाँ ज्वाइन हो जाएं और आप इस तरह से ही ऐसे लिख के मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ आपकी किस तरह की मिस्टेक्स हैं, और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ आपकी इम्प्रूवमेंट में। आपको आपको उसकी असेसमेंट दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये मिस्टेक्स आपने की हैं या फिर आपको इस तरीके से लिखना है, सो दैट आपका जो मार्क है, आपका जो स्कोर है, वो इम्प्रूव हो जाए। ऑल राइट, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू, बाय बाय।